नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले जो भी हम लोग क्लास में पढ़े थे उसको एक बार प्रैक्टिस करके आए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो ए रेशियो सी का मान क्या होगा। देखिए ए और बी के बारे में बता रहा है कि बी से 40% अधिक है। देखिए भाई, कोई भी चीज अपने आप में यानी खुद में 100% होता है। क्या होता है? 100%। मान लेते हैं बी क्या है? 100 है। अच्छा, तो जब बी 100 है तो कह रहा है बी से 40% अधिक है, तो 100 का भाई 40% हम निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 100 से 100 कट गया तो कितना है? 40। यानी क्या? 40 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 140। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या बताया था कि रेशियो जो होता है सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई होता है। कट रहा है तो काटिए, यह 0 से यह 0 कट गया, 2 7 14 और 2 5 10, यानी ए रेशियो बी का मान 7:5 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि बी सी से 20% कम है। बी है ये और ये सी है। हम क्या कहें कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। यानी अगर C क्या है? 100 है तो क्या होगा? 20% कम है। 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 कम है तो क्या करेंगे? 20 घटाएंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। ठीक है जी। यहाँ बोला था अधिक है तो अधिक बोले तो जोड़ना है और कम बोले तो घटाना है। ठीक है। और यहाँ से अगर कुछ कट रहा तो काटिए, 0 से 0, 2 चौकी 8 और 2 5 10। क्या आया? बी रेशियो सी का मान क्या है? 4:5। तो मान पूछा क्या था? ए सी का। देखिए भाई, ए से स्टार्ट हुआ है, समाप्त हुआ सी पर, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का मान कितना है? देखिए ए का मान 7, तो 7 लिख देंगे। ठीक है। और बी का मान कितना है जी? 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है। फिर कहा बी का मान 4 है तो नीचे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। और सी का मान कितना है? 5, तो रेशियो देखिए 5 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए जी। देखिए जिस तरह बोला था क्वेश्चन कि अधिक है तो हमने ऐड कर दिया, कम बोला तो हमने क्या क्या घटा दिया। देखिए यहाँ खंड खाली है तो क्या करेंगे? यहाँ भरना है। इसको क्या भरना है? इस खंड से बात कुछ है क्या है? 5 है तो 5 लिख देंगे। अच्छा, यह खंड से पहले क्या पहले कुछ है? नहीं है, लेकिन बाद है लिखा हुआ कितना? 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं। 7 चुका 28 और 5 चुका 20, 50 25। ठीक है। यहाँ तक जी इस तरह गुना किया जाता है, आमने सामने कर दिए। क्या है? ए बी सी का मान पूछे हुआ था, नहीं ए बी सी नहीं, ए सी का मान पूछे हुआ, ए रेशियो सी। तो ए का मान क्या होगा? 28। अच्छा, और सी का मान क्या होगा? 25। ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। यह था ए रेशियो सी का मान 28:25। तो यह था, सिंपल था। आइए दूसरा मेथड क्या है उसको देखते हैं। देखो बोला 40% अधिक है तो 40% तो 19 लिख 40 है तो 40 लिखेंगे। और परसेंटेज हटेगा तो क्या हुआ? बट्टा में क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं, तो बट्टा में यहाँ 100 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए यह 0 से 0 कट गया तो अच्छा 2 से कटेगा 4 कितना बार में? 2 बार में। 5 10 कटेगा कितना बार में? 5 बार में, यानी 2/5। ठीक है जी। इन यहाँ 5 है ना, नीचे वाले का इतना परसेंटेज ऊपर वाला होता है। समझ में आया जी? नीचे वाला, नीचे यानी 5 का 40% हम लोग जब निकालेंगे तो 40% हटेगा बटा में 100। यह 0 से 0 कटा, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2, या कितना है? 2। हम कहना क्या चाहते हैं कि इस नीचे वाला जो होता है इसका इतना परसेंटेज ऊपर वाला होता है। 5 का 40% क्या होगा? 2। इसको प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब क्या है? ए और बी के बीच में संबंध क्या कह रहा है कि 20 से 40% अधिक है। जिससे बोले क्या कहें? जिससे बोले उसको नीचे वालों को दिखाएंगे। यानी बी से अगर बी 5 है, अगर बी 5 है तो 5 का 40% कितना होगा? 2। यहाँ निकाले हैं ना,
क्या हुआ 5 का 40% है 2, तो क्या 2 अधिक है, तो जब 5 में 40% अधिक 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो ए रेशियो बी का मान क्या है 7। इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा। देखिए पहले में था कि जो रेशियो आया था उसमें कट रहा था, इसमें नहीं कटा, तो यह किसका मान हो गया ए रेशियो बी का, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या कहता है, बी और सी के बारे में बता रहा, 20% कम है, तो देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, b/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कट रहा है तो काटिए, 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी 1/5। यह जो नीचे है इसका हमेशा इतना परसेंट ऊपर वाला होता है, याद रखिएगा इसको। तो 5 का 20% कितना होगा 1 होगा। फिर से निकाल के दिखा दीजिए, 5 का 20%, 20 लिखेंगे बट्टा 100 आएगा। अच्छा यह 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10 कटा, ये 2 से 2 कटा, क्या बचा 1। कहना यही चाहते हैं कि नीचे वाले का इतना परसेंटेज, जो भी यहाँ परसेंटेज लिखा हो ऊपर वाला होता है। यानी अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5, अगर 5 है क्या है C 5 है, कहा किसे कहा C से, तो जिसके साथ लगा हो से वो नीचे वाला होता है। तो यह मान किसका होगा C का, किसका होगा C का। तो C अगर 5 है तो क्या कहा कम है, 20% कम है, 5 का 20% 1 कम है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। अगर कहता अधिक है या ज्यादा है तो क्या करते ऐड कर देते, जोड़ देते। तो 1 कम है तो 1 क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4। B रेशियो C का मान क्या होगा 4/5। देखिए A रेशियो B का 7/5 और B रेशियो C का 4/5। हमसे पूछा क्या हुआ A रेशियो C, तो हम लिख सकते हैं यहाँ तक A रेशियो B रेशियो C। देखिए C तक बात था तो हमने C तक लिख दिया, A से लेकर C तक। अच्छा A का मान कितना है 7 है, B का मान क्या है 5 है, और यहाँ B का मान क्या है 4 है, और यहाँ C का मान क्या है 5 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हम लोग बताए थे, एक क्लास में पढ़े थे इससे पहले, कि जिसका मान ऊपर और नीचे दोनों जगह दिया हो, यानी किसका मान जो है दोनों जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों जगह दिखा रहा है, तो B का ऊपर भी दिखा रहा है नीचे भी दिखा रहा है, लेकिन C का ओनली ऊपर दिखा रहा है, और सॉरी A का ऊपर दिखा रहा है, C का नीचे दिखा रहा है। हम बोले थे कि जिसका ऊपर दिखा है और फिर नीचे दिखा है उसको क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यह 5 को बराबर करेंगे और 4 को, दोनों को, ये दोनों यूनिट को बराबर करेंगे। हम इसको 4 से गुना कर देंगे तो 20 आएगा, आ जाएगा। और यह 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। नीचे से ऊपर वाले में गुना कर दिए और ऊपर से नीचे वाले में। अब यहाँ हमने 4 से गुना किया तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, और भी कोई संख्या ऊपर में लिखा रहता तो वहाँ भी 4 से गुना करते हैं, लेकिन नहीं लिखा हुआ, एक ही जगह लिखा, एक जगह कर। यहाँ जब 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। और भी लिखा रहता तो वहाँ भी 5 से गुना कर। जितना देखिए जो संख्या से ऊपर गुना कीजिएगा ऊपर में सभी से कीजिएगा, जो संख्या नीचे में से कीजिएगा सभी से नीचे से कीजिएगा, ठीक है। 7 चुका 28, 5 चुका 20 और इसे 50 25, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। पूछा क्या है हमसे A रेशियो C, तो A रेशियो C, A का मान क्या होगा जी 28, ठीक है। अच्छा C का मान 25 जी। आप लोग को आया समझ में, बोलिए अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। 2 आप लोग बना चुके होंगे। देखिए बोला क्या है m का 15% इक्वल है n का 20%, तो m रेशियो n का मान क्या होगा। देखिए m लिखेंगे, जहाँ का हो या जहाँ ऑफ हो वहाँ गुना का चिन्ह देंगे, गुना का साइन देंगे, ठीक है। तो का है यहाँ से क्या लिखेंगे गुना, ठीक है। 15 है तो 15, अच्छा परसेंटेज हटेगा तो बट्टा 100। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इक्वल इक्वल देंगे, n है तो n लिखेंगे, का है तो क्या लिखेंगे गुना लिखेंगे, और 20% है तो 20 लिखेंगे, बट्टा परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। यह 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा। और कुछ कट रहा है जी, क्या कट रहा है 5 से 15 कटेगा 3 बार में, और 20 कटेगा 4 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं। तो हमसे पूछा क्या है m रेशियो n का मान क्या होगा। देखिए m से 3d में गुना करेंगे तो 3m होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इक्वल है इक्वल लिखेंगे, n 4 हो जाएगा। अच्छा देखिए m और n का हमको मान निकालना है, क्या करना है m n का मान निकालना है। तो यह m है तो m यहाँ लिखिए, यह n यहाँ क्या है गुना में, क्या है गुना में।
तो ये जैसे बराबर के बाद आएगा तो बट्टा में लिखाएगा। कोई भी जब गुना में रहता है तो वह क्या आता है, बट्टा में लिखा जाता है। तो यहाँ क्या होगा, बट्टा में लिखाएगा। अच्छा यहाँ अब क्या बचा, यह n तो यहाँ आ गया, यहाँ ओनली 4 बचा, ठीक है। यह 3 जब यहाँ गुना में है तो बराबर के बाद आएगा तो क्या होगा, बट्टा में लिखाएगा, ठीक है, 3 लिखाएगा। अच्छा पूछा क्या था, m रेशियो n, यानी m रेशियो n, तो m का मान कितना है 4 और n का मान कितना है 3, इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। 3 आप लोग बना चुके होंगे, आइए एक बार देख लेते हैं इसको भी। देखिए a रेशियो b इक्वल है 5 रेशियो c के और c रेशियो d इक्वल है 2 रेशियो 3b के। तो कह रहा है ac और रेशियो bd का मान क्या होगा। देखिए करना क्या है, a रेशियो b का मान क्या दिया हुआ है, a का मान 5 और b का मान 7, तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा 7। यहाँ तक किसी को लिखा, जिस तरह बोला था उस तरह लिख देना। अच्छा आगे देखना है, देखिए c रेशियो d 2a, c का मान क्या होगा 2a और d का मान 3b। देखिए यहाँ से हम a का मान 5 बैठा देंगे a की जगह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 लिखेंगे, a का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। रेशियो है, रेशियो देंगे, 3 है 3 लिखेंगे, और b का मान यहाँ कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। 2 5 10 और 3 7 21, यानी c रेशियो d का मान कितना है 10 रेशियो 21। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बोलिए। अच्छा पूछा क्या है हमसे, a c रेशियो b d क्या होगा। देखिए तो a c रेशियो b d क्या होगा। देखिए a का मान कितना है जी 5, तो 5 लिख दीजिए। देखिए किसी भी, जैसे हम x y लिखे हैं तो इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है तो गुना हम चिन्ह रहता है। ए बी के बीच में क्या का चिन्ह रहेगा, गुना का। तो इसी तरह ए सी के बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक है जी। तो ए का मान कितना हो गया 5। अच्छा सी का मान क्या हो जाएगा 10, तो 10 यहाँ लिख दीजिए। रेशियो है, रेशियो लिखिए। बी का मान क्या हो जाएगा 7, तो क्या लिखना है यहाँ 7 लिखना। डी का मान क्या होगा जी, डी का 21 लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 5 दहिया 50, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना आएगा 147 आएगा। यानी हमसे पूछा क्या था, ए सी रेशियो बी डी का मान क्या होगा, तो 50 रेशियो 147 होगा। यहाँ तक आया समझ में जी, आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से बनाइए। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना चुके होंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए यदि x रेशियो y 3 रेशियो 2 है तो अनुपात इतना का मान क्या होगा ना। देखिए x का मान क्या दिया हुआ है 3 और y का मान 2। पहले वाले का पहला मान होता है और दूसरे वाले का दूसरा मान होता है। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नहीं। देखिए तो 2 तो लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर इसके बीच में क्या है, गुना का साइन है, तो गुना लिख देंगे। x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए x की जगह क्या लिखेंगे 3, x की जगह क्या लिखेंगे 3, x का मान क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। और 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 क्या कितना होगा 9, ठीक है। अच्छा प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। अच्छा 3 y का मान क्या है 2, तो फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 4 इंटू 4 हो जाएगा। रेशियो है, रेशियो दे देंगे 3 लिखेंगे। अच्छा x का मान कितना है जी 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, तो 9 लिख देंगे। माइनस का साइन है, माइनस लिख देंगे, ठीक है। 2 है 2 लिखेंगे, इंटू देंगे। अच्छा y का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 9 दूनी कितना होता है 18 और 4 दिया 12। अच्छा अनुपात है, अनुपात दे देंगे। 9 3 27, माइनस है साइन तो माइनस, 4 दूनी 8, तो देखिए इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस, तो क्या हुआ दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। अच्छा रेशियो है तो रेशियो लिखेंगे। और यहाँ क्या करना है घटाना है, घटाएंगे क्योंकि एक का चिन्ह माइनस है, एक का चिन्ह प्लस है, इसलिए 17 में से 27 में से 8 कितना बचेगा 19, ठीक है जी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 खुद से बनाइए।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना चुके होंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं। कहा बोल यदि x रेशियो y का मान 6:5 यानी x का मान 6 है और y का मान 5 है तो 5x + 3y रेशियो 5x - 3y का मान क्या होगा। देखिए 5x + 3y इंटू रेशियो 5x - 3y। ठीक है, x का मान कितना है 6 तो 5 लिखेंगे इंटू 6 हो जाएगा, प्लस है प्लस का साइन दे देंगे और 3 है 3 लिखेंगे। y का मान कितना है 5 तो 5 लिखेंगे, इसको कोष्ठ में गिरा देंगे और रेशियो है रेशियो देंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे। x का मान कितना है जी 6 तो 6 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। y का मान कितना है 5 तो 5 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। है जी 5 × 30, अच्छा प्लस है तो प्लस लिखिए, 3 × 5 = 15, इसको कोष्ठ में गिरा दीजिए। रेशियो है रेशियो दीजिए, 5 × 30 माइनस 3 × 5 = 15। ठीक है, देखिए ये दोनों का साइन क्या है प्लस है, यहाँ भी प्लस है और इसका सामने भी प्लस है। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45। रेशियो है तो रेशियो दीजिए, 30 में से 15 घटेगा क्योंकि इसका साइन क्या है माइनस है, तो कितना आएगा 15 आएगा। तो इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 3:1 आएगा। सबसे छोटी यूनिट होता है। ठीक है, आप लोग को आया समझ में? आया तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से बनाइए। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बना चुके होंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए x + y रेशियो x - y इक्वल है 4:1 के, यानी x + y का जो मान होगा ना वह 4 होगा और x - y का मान क्या होगा 1 होगा। पहले वाले का पहला मान और दूसरे वाले का दूसरा मान। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम आपको बोले थे कि किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं। तो यह रेशियो में है, यह रेशियो में है, यह क्या है रेशियो में है। हम x + y बट्टा x - y लिख सकते हैं रेशियो में, तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा 4:1 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। बोले थे ना इससे पहले क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। ठीक है, अब क्या करना है गुना करना है। गुना कैसे किया जाता है, ऊपर वाले से नीचे में आधा तिरछी गुना। ठीक है, और इसके नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना। ठीक है, तो देखिए 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y आ जाएगा। y से किसी भी में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना से हम गुना कर रहे हैं। तो x + y लिख दिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। इक्वल का साइन इक्वल दे दीजिए। x से 4 में गुना करेंगे तो 4x आएगा, माइनस का साइन है माइनस दे दीजिए। y से 4 में गुना करेंगे तो 4y आएगा। अब क्या करेंगे बोलिए पक्षांतर। इसके मदद से हम x y का यहाँ मान निकालेंगे और जो x y का मान आएगा यहाँ पे हम दोनों को बैठा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम चाहते हैं कि x बराबर से पहले लाए और y वाला को बराबर के बाद ले चले। तो देखिए यह x वाला है तो x को यहाँ रहने दीजिए और यह 4x को उठाइए और यहाँ लाइए। तो इतना याद रखिएगा पक्षांतर जब होता है तो उसमें जो साइन होता है चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो देखिए 4x का चिन्ह क्या है प्लस है, अब कहाँ बराबर के बाद है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -4x। ठीक है, इक्वल का साइन इक्वल दे देंगे, -4y लिखेंगे और यहाँ y क्या है प्लस में तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -4 लिखेंगे। अच्छा देखिए इसका चिन्ह क्या है प्लस और इसका चिन्ह क्या है इसका चिन्ह है माइनस। देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है और इसका चिन्ह क्या है प्लस, x का चिन्ह प्लस है। तो जब प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं घटाते हैं और प्लस प्लस हो तो जोड़ते हैं और माइनस माइनस हो तो जोड़ते हैं। देखिए तो प्लस है माइनस तो क्या घटेगा 4x में से एक x घटेगा तो 3x आएगा। और देखिए बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। 4 देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जैसे हम x लिखे हैं इसके जो बगल में लिखा रहता है वो 1 होता है, इसको बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं गुणज। अच्छा इसको जो सर पर लिखा रहता है उसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं घातांक। ठीक है, बगल में लिखा जैसे हम 2y लिख दिए तो y का गुणज 2 होगा, y का गुणज क्या होगा 2 होगा और इसके सर पे क्या है 1 जिसको क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं।
देखिए हो गया, -3x आएगा, या x का गुणज क्या था 1, तो 4 में से 1 गया 3 आया, और 4 का बड़े वाले का चिन्ह क्या था माइनस, तो माइनस हमने लिख दिया, इक्वल का साइन है इक्वल दे देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ दोनों का चिन्ह क्या है माइनस है, दोनों का ऐड करेंगे, यह y की जगह यहाँ 1 लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा रहता है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, अब माइनस होगा 5 y हो जाएगा, ठीक है। अब यह माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तब मान निकालना किसका है x y का, तो देखिए x लिखेंगे और y को यहाँ बराबर से पहले जब लाएंगे तो बट्टा में लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ y लिख देंगे और यहाँ क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, और यह 3 जो है कहाँ है बराबर के पहले, तो बराबर के जाएगा बाद बट्टा में लिखा है, क्योंकि यहाँ 3x3 गुना में है, जब कोई संख्या कोई भी मतलब क्या होता है एक्स वाई जेड कुछ भी हो तो वह क्या होता है बराबर के बाद जाएगा, गुना में है तो बट्टा में लिखाएगा, तो यहाँ से 3 बराबर के बाद जाएगा तो ये क्या लिखाएगा बट्टा में लिखाएगा। तो अब x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया बोलिए 3, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोस्तों तो क्या करना है, x स्क्वायर है y स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखिए हम आपसे एक बात पूछते हैं, x स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x गुने x है, अगर y का पावर 4 है इसका मतलब क्या है y गुने y गुने y गुने y, जितना पावर होता है वह उतना बार लिखा हुआ रहता है। x का पावर 2 है, इसका मतलब x 2 बार लिखा हुआ है, तो x का मान क्या है 5, तो 5 को 2 बार लिखेंगे तो 5 गुने 5 कितना होता है 25, तो हम लिख सकते हैं 25 x स्क्वायर की जगह, बोलिए प्लस का चिन्ह प्लस लिखेंगे, y का मान कितना है 3 और y का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसको कोष्ठ में कर देंगे, रेशियो है रेशियो देंगे, x का मान कितना है 5 और इसका स्क्वायर है तो इसका जो मान है उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y का मान क्या है 3, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्यों स्क्वायर करेंगे क्योंकि y का भी स्क्वायर है, तो जो y का मान है उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 3 3 9, ठीक है। इसको कुछ में देखिए इस दोनों का चिन्ह क्या है प्लस, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बोलिए 34, रेशियो रेशियो लिखेंगे, और एक का चिन्ह क्या है प्लस, एक का चिन्ह क्या है माइनस, तो प्लस माइनस है तो क्या करेंगे घटाएंगे, 25 में से 9 घटा कितना है 16, कट रहा है तो काट दीजिए क्योंकि रेशियो में सबसे छोटी यूनिट होता है, तो 2 से 34 कटेगा 17 बार में, 16 कटेगा 8 बार में, यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछा था इसका मान क्या होगा, यह 17:8 होगा। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए कमेंट करके, अब नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से बनाइए। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बना चुके होंगे। देखिए ये सब सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल है 12:19, तो x y का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 4x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 3y स्क्वायर लिखेंगे, और यह रेशियो में है तो इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल है कितना 12:19 के। ये भी क्या था रेशियो में था तो इसको हमने क्या कर दिया फ्रैक्शन में भिन्न में लिख दिया। देखिए पहले वाले का पहला मान हो गया और बाद वाले का बाद वाला, इसका मान ये हो गया इसका मान। अब क्या करना है गुना करना है, गुना कैसे करना है आड़ा तिरछे, इस ऊपर वाले से नीचे वाले में और इसके नीचे वाले से ऊपर वाले में, ठीक है। देखिए यह कितना है 4 है, यह कितना है 9 19 है, तो 19 का कितना होता है 76, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसके साथ चिपका दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, कितना है 19 है 3 तो 19 3 57। अच्छा वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के साथ लगा दीजिए, ठीक है। इक्वल का साइन है इक्वल दे दीजिए, अब इससे इसमें गुना कीजिए तो 12 दूनी 24, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 12 5 60 वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है जी, या तो हम चाहते हैं एक्स वाला को बराबर के पहले रखें या वाई वाला, किसी एक को बराबर से पहले किसी एक को बराबर के बाद, ठीक है, ताकि एक्स वाई का मान निकल जाए। देखिए 76 एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखिए और इसको बराबर के बाद ले चलना। इधर अगर एक्स वाला आपको दिख रहा है तो उसको उठा लीजिए, कितना दिख रहा है 24 एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम बोले क्या थे पक्षांतर में क्या होता है साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है।
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ 24x² जो है इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24x²। ठीक है, इक्वल का साइन दे दीजिए। अच्छा, यह 60y² लिखाएगा, पहले से ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ y दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, -57y², माइनस है तो बराबर बच जाएगा तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। ठीक है, तो यह हो जाएगा प्लस, तो 57y²। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस हो तो घटाएंगे, तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5x²। ठीक है, इक्वल इक्वल लिख दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 0 7 0 7 हो जाएगा और 6 5 11 हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक है, हमको मान निकालना किसका, xy का मान निकालना है। तो देखिए x² यहाँ लिखेंगे, पहले से है तो एक बराबर के पास, और जो y² है यहाँ गुना के रूप में है, तो यहाँ आएगा तो बट्टा में इसके लिखाएगा। अच्छा, यहाँ क्या बचा, जब यह बराबर के पहले आ गया तो यहाँ क्या बचा, 117 बचा, तो 117 लिखा है। अच्छा, यह जो 52 है यह क्या है, यहाँ गुना के रूप में है, 52x², इस दोनों के बीच में होता है गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, इसके बट्टा में लिखाएगा, अगर काट रहा तो काट दीजिए। तो 13 चौकी 52 और 13 5 13 7 कितना होता है, 91, 13 8 104, 13 9 117, यही 9 बार में ये कटा। तो देखिए जी, यह इस x² है, y² है, दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बोलिए है तो नहीं। अच्छा, यहाँ ऊपर में क्या बचा है, 9, नीचे में क्या बचा है, 4। देखिए यह जो स्क्वायर है तो ये बराबर के बाद जाएगा तो इसका तो रूट चढ़ जाएगा, 9 बाई कितना हो जाएगा, 4, यानी x/y इक्वल 9/4 हो जाएगा। हम इसको कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। बोलिए 9 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। हमसे मान पूछा क्या था, x/y का, तो x/y का, तो x का मान कितना है, 3, x का मान 3 और y का मान देखिए कितना है, 2, तो 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं। इसमें यह सब अभी क्वेश्चन कुछ टाइप का है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से बनाइए। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बना चुके होंगे। आइए एक बार देख लेते हैं इसको। a + b b + c + a इक्वल है 6:7:8 के। तो a + b + c इक्वल है 14, तो c का मान क्या होगा। देखिए a + b, पहले वाला पहला का मान, बीच वाले बीच का मान और अंतिम वाला अंतिम का मान। ठीक है, तो देखिए a + b 6 है, तो इसको हम 6 के लिख सकते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बोले थे कि रेशियो में जो लिखते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होता है, सबसे छोटी जो यूनिट होता है कट्टा के बाद। अच्छा, तो यह कुछ तरह होगा 6, तो उसको काटने के बाद आया है ना 6 जी, ये भी काटने के बाद आया है 7, ये भी काटने के बाद आया 8। इससे हम बोले थे उस समय कि 6:8 जो है, इसको अगर रेशियो में सही से लिखना हो तो इसको किस तरह लिखेंगे, 2 3 6 2 चौकिया। यह सबसे क्या हो गया, छोटी यूनिट हो गया, अब तो कट नहीं रहा, लेकिन रियल में तो कुछ और था, तो उसी तरह हम इसको मान लेते हैं कि रियल में 6 के हैं। अच्छा, b + c को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, c + a को क्या लिख सकते हैं, c + a को 8 के लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए बोलिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड किस तरह किया जाता है, बराबर वाले को बराबर वाले के पहले और बाद वाले को बाद वाले के साथ जोड़ते हैं। पहले वाले को पहले वाले के साथ, बाद वाले को बराबर के बाद वाले के साथ जोड़ते हैं। देखिए किस तरह जोड़ेंगे, a + b अच्छा फिर लिखेंगे +b + c +b + c + c + a इक्वल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखिए ये कितना जगह दिख रहा है आपको, देखिए तो एक और कहीं दिख रहा है और कहीं यहाँ दिखा,
तो 2 जगह हम उस समय बोले क्या थे जी कि यह जो ए है इसके बगल में 1 लिखा रहता है जो हम लोग को दिखाई देता नहीं है, उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं गुणन। यानी 1 है तो यहाँ भी 1 के बगल में 1 है, यहाँ भी 1 के बगल में 1 है, तो 1 कितना होता है 2 हो जाएगा। और यह ए है तो ये लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा प्लस है प्लस लिखिए, बी कितना जगह है यहाँ और यहाँ, तो कितना होगा 2b प्लस सी यहाँ भी यहाँ तो कितना होगा 3c, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और इक्वल है तो इक्वल दे दिए। अच्छा कितना हो जाएगा 6 7 8 कितना हो जाएगा 8 7 15 15 6 21 के, ठीक है जी। अच्छा यहाँ से हम लोग को 2 कॉमन आ रहा है, यह 2 होता, माफ कीजिएगा, कितना आएगा यहाँ 2a है 2b है प्लस 2c है, क्या आएगा 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन क्यों आएगा कि 2 हर जगह दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बच गया a प्लस b प्लस c। देखिए यहाँ से भी 2 निकल गया तो a सिर्फ बचा, यहाँ से भी निकल गया तो यहाँ b बचा, यहाँ से निकला तो यहाँ c बचा, और यहाँ क्या लिखेंगे 21 के, ठीक है। अच्छा हम लोग a प्लस b प्लस c की जगह लिख सकते हैं 14, बोलिए 14, 2 गुने 14 लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c की जगह। देखिए a प्लस b प्लस c का मान दिए हुआ 14, तो हम लोग 14 लिख दिए, और किसके इक्वल कर देंगे 21 के। अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, देखिए 7 से कटेगा 14 2 बार में, और 21 कटेगा 3 बार में, और कट रहा है नहीं, तो ये क्या 2 दूनी 4 इक्वल 3 के। मान निकालना किसका है के का, तो के लिखेंगे। अच्छा हम बताए क्या थे कि जब कोई संख्या क्या हो गुना के रूप में तो बराबर के बाद जाता है तो क्या लिखा था बट्टा में, तो यहाँ बट्टा में 3 लिखा है, और यहाँ पहले सूत्र क्या था 4 था, समझे 4/3 हो जाएगा के का मान। अच्छा आया समझ में जी। के का मान 4/3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 के की जगह के का मान लिख सकते हैं, कितना आएगा 4/3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, यानी a प्लस b का मान कितना आया 8 आया। आया समझ में। इसी तरह यहाँ के का मान बैठा देंगे, यहाँ के का मान बैठा देंगे, ठीक है। अच्छा हमसे पूछा क्या था c का मान, देखिए दोस्तों a प्लस b प्लस c इक्वल कितना है 14 है। अच्छा हम लोग a प्लस b की जगह यानी a प्लस b की जगह 8 लिख सकते हैं इसकी जगह, बोलिए। अच्छा तो c क्या है, c का मान ही पता नहीं, c का ही मान निकालना है, तो c लिखेंगे इक्वल है तो 14 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा c है, यह 8 क्या है, यहाँ प्लस 8 है, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा -8 होगा। क्या बोले थे पक्षांतर में जब चेंज हो इस पक्ष से उस पक्ष में जाए तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, यानी c का मान कितना है 6 है। आए समझ में जी। अगर यहाँ से b प्लस c का मान निकालना चाहते हैं आराम से निकल जाएगा, 7 लिखिएगा, और k की जगह कितना बैठाना 4/3, ये कितना है 7 चौका 28/3, इस तरह। आया समझ में जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से बनाइए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बना चुके होंगे। देखिए पहले वाले का पहला मान और अंतिम वाले का अंतिम मान, m का मान कितना हो जाएगा 2 और n का मान 3, तो 3m + 5n बटा 6m - n का मान क्या होगा। देखिए करना क्या है, 3 लिखेंगे, m की जगह 2 लिख सकते हैं, बोलिए उसका मान प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 है तो 5, और n का मान क्या लिखेंगे 3, ठीक है, और बटा देंगे 6 लिखेंगे, m का मान क्या लिखेंगे जी 2, और माइनस है माइनस लिखेंगे, n का मान 3। देखिए 3 दूनी 6, प्लस है प्लस 5 या 15 बटा 6 दूनी 12 माइनस 3 हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है प्लस है, तो 15 6 21 बटा 12 में से 3 गया 9, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 3 7 21, 3 6 9 कट गया जी, यानी 7 रेशियो क्या आएगा इसका मान 7/3, यानी 7/3 इसका मान आएगा, ठीक है जी। आप लोग में से कुछ भाई बोलेंगे कि इसको मान के बनाइए, जिस तरह उसमें के माने थे कि m का मान यहाँ 2 के हो जाएगा, क्योंकि रियल में कुछ होगा ना इसका मान,
और n का मान 3k हो जाएगा, तो उस तरह भी मान के बता देते हैं। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि m का मान 2k है, ठीक है। अच्छा n का मान कितना है 3k। क्वेश्चन नंबर 8 तो उसी तरह बनाए थे। देखिए इसमें क्या होगा, 3 लिखेंगे, अच्छा m की जगह क्या लिखेंगे 2k प्लस 5 लिखेंगे और n की जगह क्या लिखेंगे, देखिए 3k बट्टा है बट्टा देंगे 6 लिखेंगे इंटू m की जगह क्या लिखेंगे 2k माइनस n की जगह क्या लिखेंगे 3k। अब क्या करना है, सिर्फ सोल्व कर लेना है, कैलकुलेशन है। देखिए 3 दूनी 6 k है तो k इसके साथ चिपका दीजिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए, 5 तिया 15, अच्छा k है तो k चिपका दीजिए, ठीक है जी। 6 दूनी 12, k है तो k इसके साथ लगा दीजिए, माइनस है माइनस 3k। देखिए 15 6 21k और 12k में से 3k घटेगा तो कितना आएगा 9k, ठीक है। देखिए यह k से की यहाँ कट गया, क्या आया 3 7 21 और 3 3 9 आए समझ। तो देखिए k इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं, माना वहाँ जाता है जहाँ कुछ फायदा हो, बिना फालतू का कुछ सोचने से फायदा है नहीं, इसलिए वहाँ कुछ फायदा था हम लोग को, यहाँ फायदा नहीं था, इसलिए हम लोग रियल इसी को रियल मान लिए और इसे सॉल्व किए हैं। तो इसका मान 7/3 यानी 7/3 आएगा इसका मान, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से बनाइए। देखिए तो इस पहले वाले का पहला मान और दूसरे वाले का दूसरा मान, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा बोलिए 7 और y का मान क्या हो जाएगा 3। आप चाहिएगा तो इसको k भी मान सकते हैं, होता है k मानेंगे फिर वो लास्ट में कट ही जाता है, इसलिए नहीं मानते, इसी को हम लोग मान लेते हैं कि रियल में x का मान ही 7 है। देखिए दोस्तों x जो है तो x की जगह क्या लिखेंगे, x का मान तो कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। अच्छा x y के बीच में क्या है साइन गुना का, y का मान कितना है 3 तो 3 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, y का मान कितना है 3 तो 3 तो लिखेंगे, लेकिन y का स्क्वायर है तो इसका मान का भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है बोलिए जी। x का मान कितना है जी 7 तो 7 लिखेंगे, लेकिन यहाँ x का स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, y का मान कितना है 3 तो 3 लिखेंगे, यहाँ देखिए y का स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग को स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 7 इंटू 3 कितना होगा 21, 7 3 21 प्लस है प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, बटा देंगे 7 7 कितना होता है 49, माइनस माइनस 3 किया 9। अच्छा ये दोनों का चिन्ह क्या है प्लस है तो कितना होगा 30, 21 9 30, 49 में से 9 घटेगा कितना आएगा 40, अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, यह 0 से 0 खत्म, तो 3/4 यानी इसका जो मान होगा x y प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान तो क्या होगा 3/4 या 3/4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है बोलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आज क्लास में सीखेंगे। मेरा लक्ष्य है आपको समझाना, न कि ज़्यादा क्वेश्चन कराना।